हुकूमती नुमाइंदों की कोशिशें कामयाब, गुड्स ट्रांसपोर्ट का पहिया चल पड़ा। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद ने मुतफिका तौर पर हड़ताल मौखर करने का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कामयाब मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि बहुत से मसाइल हल हो चुके हैं, जो बाकी हैं वो भी जल्द हल हो जाएंगे। कहा, पाकिस्तान के लिए जो जज्बा आज दिखाया जा रहा है, उम्मीद है इसी जज्बे के तहत आगे चलेंगे। जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स भाइयों के मसाइल थे उनको ना सिर्फ सुना बल्कि बहुत सारे मसले जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आज हल हुए हैं। जो इनके हल तलब थे मसले, वो अल्लाह का शुक्र है हम उसको हल करने में कामयाब हुए। और जो चीज़ें हमारी आज तक हल हो सकी वो आज तक हमने लिख ली हैं, वो हमने हल कर ली हैं। इसके अलावा जो चीज़ें हल होने वाली हैं वो इंशाअल्लाह ताला हमने मुख्तलिफ कमेटियाँ जो हैं वो इसके लिए तश्कील दे दी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह इसमें जो चीज़ें अभी तक हल तलब हैं और जो अभी तक हल नहीं हो सकी उनको इंशाअल्लाह ताला मुस्तक़बिल करीब में वो भी हल हो जाएंगी। ट्रांसपोर्टर्स हज़रात हैं जिन्होंने आज ये ऐलान मुतफ़िका तौर पे किया है कि वो हड़ताल को मौखर कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान के लिए जो आज जज्बा दिखाया जा रहा है इंशाअल्लाह ताला हम इसी जज्बे के तहत सब मिल के चलेंगे। और इंशाअल्लाह ताला जो लोगों को मुश्किलात आ रही थी या जो हमारे कारोबारी लोगों को ख़ास तौर पर मुश्किलात आ रही थी, आम आवाम को मुश्किलात आ रही थी, उसको हल करने में हमारी इंशाअल्लाह मदद होगी। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद का हड़ताल 40 दिन के लिए मौखर करने का ऐलान। सदर ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद शहजाद अवान का वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से इजहार तशक्कुर। कहा, अब्दुल अलीम खान ने सबसे पहले हमें सुना, ताउन की यकीन दहानी करवाई। विफाक और सूबाई हुकूमतों ने तकरीबन तमाम मुतालबात तस्लीम किए। विद होल्डिंग टैक्स में कमी के मुतालबे पर कमेटी बना दी गई है। गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने ये फैसला किया है वफाकी और सूबाई हुकूमतों की यकीन दहानी के बाद, और इन्होंने जो हमारे मसाइल हल किए, हम 40 दिन के लिए आज से अपनी मुल्क भर के अंदर जो हमारी हड़ताल चल रही है उसको 40 दिन के लिए मौखर करते हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने एक कमेटी बनाई थी मिनिस्टर कम्युनिकेशन अलीम खान साहब की सरबराही में, और मैं इनका ख़ास तौर पे अलीम खान साहब का शुक्रगुजार हूँ कि दिसंबर की जब हमारी स्ट्राइक थी उसके अंदर भी इन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। और इस कमेटी जब बनी तो सबसे पहले वफाकी और सूबाई हुकूमतों में से सबसे पहले अलीम खान साहब ने हमें एंगेज किया, 2 दिन हमारे मसाइल सुने, हमें यकीन दहानी करवाई। हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात कामयाब, वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने तहरीरी मुआहदे पर दस्तखत किए। कहा, जो वादा करूँगा पूरा करूँगा, जायज़ मुतालबा ज़रूर माना जाएगा। गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर मलिक शहजाद अवान ने वफाकी वज़ीर और हुकूमत से इज़हार तशक्कुर भी किया। ट्रांसपोर्ट का जाम पहिया चल पड़ा। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की जेर सदारत गवर्नर हाउस कराची में अहम मुज़ाकरात हुए, जिसमें वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान, वजीर मेहनत सिंध सईद गनी, वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर, मेयर कराची, चेयरमैन NHA गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के ओहदेदारान और दीगर ने शिरकत की। मुज़ाकरात के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान माड़ीपुर पर कायम ट्रांसपोर्टर्स के एहतजाजी कैंप पहुँचे तो भरपूर इस्तकबाल हुआ। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान ने अब्दुल अलीम खान को अजरक पहनाई। वफाकी वजीर मवासलात ने ट्रांसपोर्टर्स के तमाम जायज मुतालबात के हल की यकीन दहानी कराई। मैं आपसे वो वादा करूंगा जो साइन करूं या ना करूं मैं पूरा करके दूंगा, और इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करने आया हूं कि कोई जो आपका जायज मुतालबा वो इंशाल्लाह अल्लाह के करम से इंशाल्लाह जरूर पूरा होगा। अब्दुल अलीम खान ने ट्रांसपोर्टर्स को मुखातिब करते हुए कहा, वादा करें एक्सेल लोड पर कानून के मुताबिक चलेंगे। मुझे कोई एक चलान भी नहीं करना। मैं मोटरवे पुलिस को चाहता हूँ एक चलान भी न करे। क्यों चलान करे जब आप लोड ही पूरा डाल रहे हैं, जब आपके पास लाइसेंस मौजूद है, आपका क्यों चलान हो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक चलान भी आपका नाजायज नहीं होने दूंगा। मुझे खुद सड़कों पे खड़ा होना हुआ, मैं खुद सड़कों पे खड़ा हूँ। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालबात तस्लीम होने की यकीन दहानी पर इजहार तशक्कुर किया। जो वफाक से हम डिमांड कर रहे थे, सूबाई हुकूमतों से जो हम डिमांड कर रहे थे, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है। तमाम के तमाम मुतालबात वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने
आपके तस्लीम किए हैं। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। ट्रांसपोर्टर्स को मुस्तकबिल में भी हर तरह के ताउन की यकीन दहानी कराई। सिंध में नए सूबों का मुकदमा सबसे ज्यादा मजबूत है। सूबे बनाना गद्दारी था तो आइन में इसका जिक्र क्यों है? सिंध के अवाम को गुलामी से निकालने के लिए कोई रास्ता निकाला जा रहा है तो आप चीख रहे हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। नए सूबों के लिए सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रुजू का ऐलान। मुस्तफा कमाल बोले, इंतजामी यूनिट्स बनेंगे तो सिंध के हारी और किसानों को आज़ादी मिलेगी। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान भर में सूबे बनने चाहिए। इस लिहाज से सिंध के अंदर मजीद सूबों का मुकदमा सबसे ज्यादा मजबूत है। आइन के आर्टिकल मौजूद है सूबे बनाने पर। अगर सूबा बनाना कुफ्र था, हराम था, गद्दारी था तो आइन में कैसे दर्ज है? सिंध मुकद्दस है तो पंजाब मुकद्दस नहीं है, नापाक है। तकसीम को अगर जुल्म है, जबर है तो आप समझते कि होनी चाहिए, सिंध के साथ नहीं होनी चाहिए। ये मुनाफिकत नहीं कहलाएगी कि आप पंजाब में जो मुतालबा कर रहे हैं सिंध पर पाबंदी लगा रहे हैं। इस मुतालबे आप नहीं चाहते कि सिंध के अवाम जागे। आप समझते हैं कि इस हालत में रखेंगे तो हमारे गुलाम रहेंगे। अब उनकी गुलामी को ख़त्म करने का कोई रास्ता निकाला जा रहा है तो आप चीख रहे हैं। अय्याशी आपने की है, मजे आपने किए हैं। आपका पूरा पूरा खानदान ऐवानों में बैठा है, एमक्यूएम का तो नहीं बैठा। दोबारा सुप्रीम कोर्ट को रुजू करेंगे कि आपके फैसले की जिस तरह धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, उसकी जिस तरह बेतौकीरी की गई है, इसका आप नोटिस लें। 1 इंच ज़मीन भी जो है वो सिंध की किसी और सूबे में दाखिल नहीं हो रही। कोई 1 इंच किसी दूसरे सूबे के सिंध के अंदर दाखिल नहीं की जा रही। ये तकसीम नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है। खालिद मकबूल सिद्दीकी शदीद जहनी दबाव का शिकार हैं। इनका इलाज से विफाकी वजीर सेहत के पास है। एमक्यूएम की खुद साख्ता और नाम निहाद क़यादत अवाम की मुंतखब करदा नहीं। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का एमक्यूएम रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, सिंध तो तकसीम नहीं होगा, मुत्ताहिदा को तकसीम होता देख रहा हूँ। फारूक सत्तार मौजूदा मुत्ताहिदा के 12वें खिलाड़ी हैं। नासिर हुसैन शाह ने दावा किया कि मुत्ताहिदा से मीम और खे अलग हो जाएंगे, बाकी फे फितने की तरह घूमता रहेगा। खालिद मकबूल और दीगर को समझ लेना चाहिए कि कराची के अवाम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। दीगर खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं कि पसंद की शादी पर सिंध में एक और खौफनाक वाक़या पेश आया। लड़के का गांव में स्मार कर दिया गया। बदीन की तहसील गुलारची में माछी बरादरी के नौजवान ने कम्बोह बरादरी की लड़की से हैदराबाद की अदालत में पसंद की शादी की। मुतासरीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि कम्बोह बरादरी के बासर अफराद ने उनके 60 से ज़्यादा घरों को मिसमार कर दिया। 600 से ज़्यादा अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए। मुतासरीन का कहना है उन्होंने SSP बदीन को कई बार दरख्वास्तें दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। असांजा घर ॾाठा आहिनि ऐं सभु सामान वामान खणी विया आहिनि, माल बाल खणी ज़ब्त करे छॾियो आहे ऐं असांखे उन फ़ैरिंगूं करे उते भॼाए कढियो आहे, हिरासा वॾो कयो अथनि ऐं असां काफ़ी माण्हुनि खे चयो बि पर असांजी को दां ॿुधण वारो बि कोन्हे ऐं असांजो अर्ज़ु आहे त असांजो को वसवारनि खां अपील आहे असांजी त असांजी मदद कनि ऐं असांखे 600 माण्हू बेघर थिया घुमूं, को किथे आहे को किथे रुलंदो घुमे, असां को घर कोन्हे, मथां बरसातुनि जो टाइम आहे ऐं असांजा ॿार बच्चा सभु दर बदर आहिनि। गुलारची में मुबैना तौर पर पसंद की शादी पर गांव मिसमार करने के मामले पर बदीन पुलिस की निराली मंतक। मुतासरीन के इल्जामात की तरदीद कर दी। कहते हैं माछी बरादरी के अफराद अपनी मर्जी से गांव खाली किया। वो सरकारी जमीन पर झोंपड़ियां बनाकर रहते थे। शादी के वाक़े के बाद अपनी मर्जी से घर छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल हो गए। मजीद जानेंगे, समा के नुमाइंदे अब्दुल समद हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल समद, बताइए क्या मामला है? जी बिल्कुल, बदीन का ये नवाई इलाका है, गुलारची चक नंबर 5, जहाँ पर मोहब्बत की शादी जो है वो पूरे गांव के लिए सजा बन गई है। लड़की के वर्षा ने माछी बरादरी के 60 से ज्यादा जो घर थे वो मसमार करके पूरा गांव खाली करवा दिया है। जबकि पसंद की शादी करने वाले जोड़े जो नदीम माछी और आलिया फातिमा ने एक वीडियो बयान भी जारी करते हुए कहा है कि हमें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं और हमारी जिंदगी को खतरा है। दूसरी जानिब बदीन पुलिस ने वाक़े को रफा दफा करने के लिए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ये माछी बरादरी के जो अफराद हैं ये चक नंबर 5 में सरकारी ज़मीन पर रिहाइश पजीर थे, जो शादी के वाक़े के बाद वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर दूसरी जगह जो है वो मुंतकिल हो गए हैं। जी अब्दुल समद, बहुत शुक्रिया आपका।